अणिमी शिरसा नेमिं गुणगण विभूषणं महावीरं सम्मत्तरयण निलयं पैडि समुत्कीर्तनं मोक्षम्। हमने घुमट सार का 102 तक गाथा कर ली है। तो आज हम ऐसे ही 100, 101, 102 के अंदर से थोड़ी सी चर्चा करते हैं। सोनू जी, एक रिक्वेस्ट है। हाँ, मेरा दूसरा अधिकार ना ऑलमोस्ट सारा निकल गया है। नहीं अटेंड कर पाई क्लासेस। अगर उसको गाथाओं को संक्षिप्त में थोड़ा आप समझाने की कोशिश करें तो। आप रिकॉर्डिंग भेज दूं आपको? हाँ, रिकॉर्ड मेरा ऑलमोस्ट सारा ही दूसरा अधिकार निकल गया, मुझे नहीं। तो रिकॉर्डिंग आपको भेज दूंगी। आप हम्म, मुझे व्हाट्सएप में नंबर से मांग लेना, मैं आपको पोस्ट कर दूंगी सारे दूसरे अधिकार के यूट्यूब। ठीक है, ठीक है। वो आप सुन लेना, क्योंकि दूसरा अधिकार तो नहीं, वो हमारा तो मैं सुन लूंगी, थोड़ा सा ऑरली मुंह से जब समझी जाती है ना। 87 से सुन लेना दूसरा अधिकार। इसमें दूसरे, संक्षिप्त में सार बता हाँ, दीजिए क्या है। संक्षेप में जरा सा 5 मिनट में हम आपको बता देते हैं। 87 से हम हमारा बंदोदस सत्व अधिकार ये वाला शुरू है। और यहाँ पे क्या बताया गया है? 87, 88, 87 में जिनका पराक्रम दूसरों की सहायता से रहित है और जो महावीर है, ऐसी नेमिना जिनेन्द्र को नमस्कार करके गुणस्थान और मार्गना में बंध उदय तथा सत्व का कथन करने वाले सत्वरूप ग्रंथ को कहूंगा। ये भी एक मंगलाचरण है 87। और इसमें ऐसा कह रहे हैं कि हम जिनका पराक्रम दूसरों की सहायता से रहित है और जो महावीर है, ऐसे नेमिनाथ तीर्थंकर को नमस्कार करके गुणस्थान और महात्मा में बंध उदय तथा सत्व का कथन करने वाले सत्वरूप कथन को मैं कहूंगा। और फिर 88 नंबर में कहते हैं कि जिसमें सकल अंग का वर्णन विस्तार से या संक्षेप से किया गया है, उस शास्त्र को स्तव कहते हैं। कौन से शास्त्र को स्तव कहते हैं? जिसमें संपूर्ण सकल अंग का है, 100% सब चीज आ जाता है, कवरेज पूरा आ जाता है, चाहे विस्तार से आओ चाहे शॉर्ट में आओ। और जिसमें एक अंग का वर्णन विस्तार अथवा संक्षेप से जिस शास्त्र में किया गया है, उस शास्त्र को स्तुति कहते हैं। स्तुति में संपूर्ण विवरण नहीं होता, एक अंग का होता है। एक अंग के अधिकार का वर्णन विस्तार या संक्षेप में जिससे किया गया है, उसे धर्म तथा वस्तु कहते हैं, ऐसा नियम से जानना। फिर 89 में क्या कहा है? प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेश के भेद से बंध 4 प्रकार का है। इनमें भी प्रत्येक उत्कृष्ट, अनुत्कृष्ट, जघन्य और अजघन्य रूप 4 भेद है। देन 90 नंबर में क्या कहा है? सादि, अनादि, ध्रुव और अध्रुव के भेद से उत्कृष्ट आदि भी 4 प्रकार के हैं। सादि, अनादि, ध्रुव, अध्रुव बंध नाना जीवों की अथवा एक जीवों की अपेक्षा ओग और आदेश में यथासंभव हमें जानना चाहिए। फिर 91 में क्या कहा है? मिथ्यात्व आदि गुणस्थान वर्ती जीवों के जिन कर्मों का उत्कृष्ट स्थिति, अनुभाग एवं प्रदेश बंध होता है, उन्हीं कर्मों का अनुत्कृष्ट स्थिति, अनुभाग और प्रदेश बंध सादि, अनादि, ध्रुव, अध्रुव के भेद से 4 प्रकार का होता है। तथा अजगन्य में भी इसी प्रकार के 4 भेद होते हैं। 92 में कहा, तीर्थंकर प्रकृति का बंध सम्यक्त्व अवस्था में ही होता है। आहारादिक का बंध अप्रमद गुण स्थान में होता है और मिश्र गुण स्थान बिना मिथ्यात्व गुण स्थान से अप्रमत्त गुण स्थान पर्यंत आयु का बंध होता है। 93 में क्या कहा? प्रथमोपसम सम्यक्त में तथा शेष 3 द्वितीयोपसम सम्यक्त, छायोपसमिक सम्यक्त और छायिक सम्यक्त में असंयत से अप्रमत्त गुण स्थान पर्यंत मनुष्य ही तीर्थंकर प्रकृति के बंध का प्रारंभ केवली अथवा श्रुत केवली के पाद मूल में करते हैं। तो अभी पंचम काल है, केवली नहीं है। चतुर्थ काल में केवली होते हैं, तो अभी किसी को भी तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं हो सकता।
94 में क्या कहा है? प्रथम गुणस्थान में 16 प्रकृतियों की बंध विच्छुत्ति। बंध विच्छुत्ति शुरू हो रही है कि हमारी कौन कौन सी प्रकृति बनती है और वो कहाँ रुक जाती है, उनकी विच्छुत्ति हो जाती है, उनका वियोग हो जाता है। तो प्रथम गुणस्थान यानी मिथ्यात्व गुणस्थान में 16 प्रकृति की बंध विच्छुत्ति होती है तथा साधन से अप्रमद गुणस्थान पर्यंत क्रम से 25, दूसरे गुणस्थान में 25, तीसरा गुणस्थान में 0 क्योंकि वो मिश्र है, चौथा गुणस्थान में 10, फिर 4, 6, 1 एवं अपूर्व करण के प्रथम भाग में 2, छठे भाग में 30 और सप्तम भाग में 4 और नवम गुणस्थान में 5, दसम गुणस्थान में 16 एवं संयोग केवली की एक प्रकृति की बंध विच्छुत्ति होती है। अब 95 में क्या कहा? मिथ्यात्व कुंडक संस्थान नपुंसक वेद असंप्राप्ता सुपाटिका सहनन एक इंद्रिय जाति स्थावर आतप सूक्ष्म अपर्याप्त साधारण विकल्त्रय द्विंद्री तीन इंद्री चतुरिंद्री नरक गति नरक गत्यानुपूर्वी और नरक आयु, इन 16 प्रकृतियों की बंध विच्छुत्ति मिथ्यात्व गुणस्थान के अंत में होती है, स्टार्टिंग में नहीं। शुरू में सारे लगे हैं हमारे साथ, लेकिन जो अंत आता है मिथ्यात्व गुणस्थान का, उसमें ये 16 प्रकृति की बंध विच्छुत्ति होती है, अर्थात ये प्रकृतियां रुक जाती है, फिर आगे नहीं बनती और ये सबसे हीन तरह की प्रकृतियां हैं। अब 96 में क्या है? द्वितीय गुणस्थान में साधन गुणस्थान के अंत में यहाँ क्या क्या जाता है? अनंतानुबंधी चतुष्क, अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभी चारों, चतुष्क की चारों, स्त्यान वृद्धि निद्रा निद्रा प्रश्ला प्रश्ला दुर्भग दुस्वर अनादि न्याग्रोध परिमंडल स्वाति कुंभज और वामन संस्थान वज्र नाराज नाराज अर्धनाराज और कीलित सहनन अप्रशस्त विहायोगति स्त्री वेद नीच गोत्र, स्त्री वेद लिया गया है, ध्यान रखिएगा, नीच गोत्र तिर्यंच गति तिर्यंच गत्यानुपूर्वी तिर्यंच आयु और उद्योग, ये 25 प्रकृति की विच्छुत्ति दूसरे गुणस्थान में हो जाती है। अब आगे 97 में क्या कहा? चतुर्थ गुणस्थान में, क्योंकि तीसरे गुणस्थान में तो कोई प्रकृतियां नहीं जाती, वो मिश्र होता है। चतुर्थ गुणस्थान में द्वितीय अप्रत्याख्यानावरण की 4 कसाय क्रोधमान मायालोभ अप्रत्याख्यानावरण जो 6 महीने तक रहता है, वज्र वृषभ नाराज सहनन औदारिक शरीर औदारिक आंगोपांग मनुष्य गति मनुष्य गत्यानुपूर्वी मनुष्य आयु, इन 10 प्रकृतियों की बंध विच्छुत्ति होती है तथा देश संयत गुणस्थान में प्रत्याख्यानावरण की 4 कसाय क्रोधमान माया लोभ 15 दिन का बंध से विच्छुन्न होती है। अब 98 में क्या कहा? छठे गुणस्थान में, छठा गुणस्थान किनका होता है? दिगंबर मुनिराज का। अस्थिर, इसमें 5 अ लगा के, अस्थिर अशुभ असाता वेदनी अयश कीर्ति अरति अवशोक, इन 6 प्रकृतियों की बंध विच्छुत्ति यहाँ हो जाती है तथा अप्रमद गुणस्थान में एक देवायु के बंध निष्ठापन की विच्छुत्ति होती है। 99 में निर्वृत्ति अर्थात अपूर्वकरण गुणस्थान के मरण रहित प्रथम भाग में श्रेणी चढ़ते समय निद्रा और प्रचला, इन 2 प्रकृतियों की छठे भाग में तीर्थंकर निर्माण प्रशस्त विहायोगति पंचेंद्रिय जाति तेजस कार्मण आहारक शरीर आहारक अंगोपांग सम चतुरस्त्र संस्थान देवगति देवगत्यानुपूर्वी वैक्रिक शरीर वैक्रिक अंगोपांग स्पर्श रस गंध वर्ण अगुरु लघु अपघात परघात उपघात परघात उच्छ्वास त्रस बादर पर्याप्त प्रत्येक शरीर स्थिर शुभ अशुभ शुभ सुभग सुस्वर आदि, इन 30 प्रकृतियों की तथा सप्तम भाग में हास्य रति भय जुगुप्सा, चारित्र मोहिनी में जो आता है हास्य रति भय जुगुप्सा, इन 4 की बंध विच्छुत्ति हो जाती है। अब 99 हो गया। 101 में पुरुष वेद संजुलन की 4 कसाय क्रोधमान मायालोभ संजुलन जो 48 मिनट अंतर्मुहूर्त तक रहता है, इन 5 प्रकृतियों की बंध विच्छुत्ति अनिवृत्तिकरण गुणस्थान के 5 भाग में क्रम से होती है। सूक्ष्म सांप्राय गुणस्थान के अंत में ज्ञानावरण की 5 अंतराय की 5 दर्शनावरण की 4 यश कीर्ति एवं उच्च गोत्र, इन 16 प्रकृतियों का बंध विच्छुत्ति हो जाता है। अब 102
उपशांत मोह, क्षीण मोह और संयोग केवली गुण स्थान में एक समय की स्थिति वाला सातावेदनी बनता है तथा संयोग केवली के अंत में सातावेदनी की बंध विच्युति होती है। अयोग केवली में बंध के कारण योग का अभाव होने से बंध भी नहीं है तथा वहां विच्युति भी नहीं होती। इस प्रकार प्रकृतियों के बंध का अंत, बंध विच्युति, बंध का अनंत यानी बंध सद्भाव तथा च शब्द से अबंध हमें जानना चाहिए। अब ये हुआ 102 तक का शॉर्ट समरी। अब हम थोड़ा सा आप लोगों से पूछेंगे कि आप लोगों को क्या समझ में आया। थैंक यू सोनू जी। आप लोगों को क्या समझ में आया? अब ये बताइए, कोई जो जिसको जिसको भी बताना बताइए, देवायु इसकी बंध विच्युति कौन से गुण स्थान में होती है? जो भी बताना चाहे वो बताए। देवायु की बंध विच्युति 5वें गुण स्थान में जाती है। देवायु की बंध बंध विच्युति विच्युति प्रमथ गुण स्थान में हो जाती है, 7वें गुण स्थान में हो जाती है। अब ये बताइए, पुरुष वेद कहाँ पे जाता है? त्रिशला आंटी, आपको तो सब आता है। ऐसे में कोई और बताइए। 7वें गुण स्थान में शायद अभी बोला था ना आपने। हाँ, पुरुष 7वें अभी तो बताया था कि पुरुष 7वें 8वें गुण स्थान में ऐसे बताया है ना आपने। पुरुष वेद अनिवृत्तिकरण जो गुण स्थान है 9वें में जाता है। अनिवृत्तिकरण गुण स्थान के कौन से भाग में जाता है? 9वें के प्रथम। 9वें के। अब ये बताइए, कोई भी, संज्वलन लोभ ये कौन से गुण स्थान में जाता है? लोभ सबसे लास्ट में जाता है। 10वें गुण स्थान में सूक्ष्म संप्राय में। 10वें में लोभ जाता है और उसके कौन से भाग में जाता है? अंतिम भाग में। एक्चुअली 9th के पंचम भाग में। हाँ, 9th गुण स्थान के पंचम भाग में जाता है संज्वलन लोभ, फिर 10वां सूक्ष्म संप्राय शुरू हो जाता है। बंध विच्युति हो जाती है ना वहां पे, और 10वें में वो खत्म। तो बंध विच्युति पढ़ रहे कि बिछड़ा कहाँ था हमारे से, वो तो 9वें के लास्ट भाग में। जैसे 13वां और 14वां गुण स्थान इतना फास्ट होता है, 13 गुण स्थान से 14 में कब एंटर करते हैं किसी को पता चल सकता है क्या? कितना छोटा पीरियड होता है, कितना छोटा समय होता है। नहीं, ये मतलब ये इसका ये हुआ ना कि ये 9वें गुण स्थान में तो बंध ही नहीं होगा। 9वें गुण स्थान के अंत में तो बंधन, मतलब उसका बंधन खत्म हो जाएगा, बंधन और जो खत्म। हाँ बंध खत्म हो जाएगा। 10वें में वो वैसे 10वें के अंत में सूक्ष्म संप्राय के अंत में मतलब उसका उदय खत्म हो जाएगा। 9वें के 5वें भाग में उसका बंध वो रुक गया और फिर 10वें में उसका उदय खत्म। ये हमें मानना चाहिए, क्योंकि उसके जब बंद मतलब हो रहा है, मतलब 9वें के अंत तक उसका बंद हो रहा है, मतलब हम लोग बंद कर रहे हैं, 9वें में कर बंद रहे में हैं। आ रहा है। हाँ, बंद कर रहे हैं, तो 9वें के तो बंद चल रहा है। बंद बस इसको तो बहुत आसान से समझने का तरीका याद करने का यही है। 9वें गुण स्थान में तो 5 उसके भाग कर लिए, 5 पार्ट कर लिए। पहले में पुरुष वेद चला गया, फिर संज्वलन, क्रोध, मान, माया, लोभ, ऐसे मतलब 5 भाग कर लिए। और अंत में लोभ का बंद होना, बंद मतलब हमें मानना ये है, सोचना ये है, बंद होना जाना है। हम लोग जो प्रकृति बांध रहे हैं वो बंधना बंद हो जाता है, बंद हो गई। अब जब पुरुष वेद का हमारा बंद हो गया, मतलब समझने की बात यही है हमारे कि पुरुष वेद का हमने अनिवृत्तिकरण के प्रथम स्थान में बंद कर दिया, तो क्या साथ उदय नहीं है, लेकिन 14वें गुण स्थान तक हमारा उसका उदय है, क्योंकि पुरुष वेद तो रहेगा। तो इसको हमें ऐसा समझना है ना। बहुत अच्छा। अब सातावेदनी ये कब जाती है? अभी बताया था आपसे आप तो त्रिशला आंटी बहुत इन डेप्थ स्टडी करके रखे हो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा तुम्हें आप लगता है दूसरा तीसरी बार पढ़ रहे हो ये गवर्नमेंट सरकरम का? नहीं, ऐसा भी नहीं, दूसरी बार नहीं पढ़ रही हूँ, लेकिन हाँ ये कि अध्ययन तो है थोड़ा सा, तो इसलिए जो है ना, हर एक में ये चीजें हर एक में ही आती हैं, हर शास्त्र में है, वो तो हर में ये है। लेकिन गवर्नमेंट चीज आएगी जो है ना, मैंने एक बार जैसे पढ़ा है, लेकिन वो काफी पीछे से शुरू किया, 300 गाथा के बाद शुरू किया था, वो भी रिटर्न में, मतलब ऐसे जो ललिता जी कराती थी ना, उससे पहले मैंने नहीं करा। लेकिन ये सब जो है ना, जैसे गुलिस्तान वगैरह में आ जाती है, विच्युति सब आते हैं,
तो वही विषय चल रहा है इसलिए आता है। हाँ, सुनीता जी आप बताओ, सातवेदनी बंध विच्युति कब होती है? 13वीं गुणस्थान में। 13वें गुण से साता तो है, उदय बंध में तो विच्युति। सात में नहीं। अभी मैंने इसके विषय में इतना भी अध्ययन नहीं करा ना, तो अब इसीलिए आपसे संक्षिप्त में सुना है। तो यही विषय मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट है। देखो इसको ना याद करने का तरीका ये है सातवेदनी का, कि देखो जो ऐसे है ना कि सातवेदनी जो है ना, ये हमारे मतलब सबसे ज्यादा सातवेदनी किस में थे? तीर्थंकर प्रकृति में। मतलब 13वें गुण स्थान में भी सातवेदनी का तो उदय रहेगा। तो बंध और उदय मतलब एक समय के लिए होता है। अभी आप बताया ना दीदी, सोनू दीदी ने बताया कि सातवेदनी का बंध और मतलब बंध और उदय एक समय के लिए सिर्फ होता है। वो 13वें गुण स्थान में देखो जो हमारे अनंत केवली है, तीर्थंकर है, सिंपल केवली है, वो भी समझ लीजिए आप, जो केवली है जो भी है, तो उनको 13वें गुण स्थान तक तो रहेगा सातवेदनी का। तो बंध भी है, उदय भी एक समय के लिए, मतलब हमें याद करने में बहुत इजी हो जाता है इस तरह से। तो सातवेदनी हम किसे रहेगा? तीर्थंकर केवली को रहेगा। तो बंध भी उदय भी एक समय के लिए होता है बस, क्योंकि ना तो बंध होने बंद की भी सकता उसी ही नहीं समय है। बंद होता रहता है उस समय उनके, हाँ बंध ठीक तो समय बस विच्युति। सातवेदनी का तो होगा ही होगा ना। क्योंकि उदय तो आता ही रेशमते से आता चला नहीं, जाता है, एक आता समय चला के लिए जाता है। बस, क्योंकि कर्म तो उनके कोई होता ही नहीं है, एक अच्छा समय के अच्छा, लिए आता है और चला हाँ जाता है। आता है जाता है, आता ईरिया हाँ समिति से हाँ आता है ना, एक समय आता के है लिए जाता आता है, है। ईरिया समिति से आता है हाँ ना। हाँ तो हाँ आ रहा है हाँ तो वो बंद हो गया, जा रहा है, ठीक है सर, हाँ हाँ ठीक है। हाँ ये होता है ना। बस ये तो जो है ना एक तरीका हो जाता है याद करने का, है ना। एक समय के बेटा मतलब हम लोग ये जानेंगे कि सातवेदनी से ज्यादा किसे हो सकता है? अभी केवली को हो सकता है, तीर्थंकर को हो सकता है। ये एक याद करने का छोटा सा तरीका हो गया। सबसे लास्ट में मतलब सातवेदनीय हाँ हाँ हाँ। सातवेदनी, हाँ। ये तो पता है कि 13वें गुण स्थान में ईरिया समिति से भगवान को आश्रव और वो होता रहता है, जाता है, जो है आता है चला जाता है उनका। पर ये इसके लिए ध्यान नहीं एग्जाम्पल गया आता है, इसके लिए इनके। एग्जाम्पल आता है जली हुई रस्सी की तरह से। एक हाँ एग्जाम्पल हमारे शास्त्रों में आता है जली हुई रस्सी की तरह से, जो हाँ, मतलब वो नहीं रहता, वो झड़ जाता है। जैसे उसकी जली तरफ रस्सी मेरा होती है। ध्यान नहीं गया, उसकी तरफ ध्यान नहीं गया था कि बंद भी तो हो रहा है, आ रहा है, आश्रव हो रहा, तो बंद तो हो गई ना, साथ ही निर्जरा हो रही है ईरिया समिति से। वहां नहीं तक नहीं मेरा हमें होता है ना, हाँ हाँ ऐसा है ना, हाँ, वहां हम तक लोग मेरे ध्यान गया नहीं था। हाँ हाँ नहीं आता होगा, सभी को आता पिछला होगा, आंटी लेकिन जली कभी हुई कभी रस्सी ध्यान का नहीं होता। एग्जाम्पल थोड़ा बढ़िया से एक्सप्लेन करिए। इसको ये है, जैसे रस्सी है, रस्सी जल गई है ना, तो वो जैसे ऐसी की ऐसी जलाने में रस्सी वैसी होती है ना, मतलब उसी शेप में रहती, जल जाती है लेकिन उसी शेप में पड़ी रहती है, तो उठाओ तो वो गिर जाती है। तो एक जली हुई रस्सी की तरह से मतलब बंद आया और चला गया, मतलब बंद आया और चला गया। सातवेदनी का भी बंद आया और चला गया। जैसे जली हुई रस्सी का टिकता नहीं है ना, एकदम छिल जाता है, ऐसा शास्त्र में जली रस्सी का कथन आता है। तो अब हम 14वें में पहुंच के कुछ भी नहीं, बराबर। न नहीं बंध कोई न भी नहीं, विच्युति, कुछ नहीं न है, नहीं बंध न ये विच्युति, देखो सब अबंध। 14वें में ये तरीका है कि योग से बंद होता है ना। तो हाँ हाँ हम ये इस तरह से हम याद कर सकते हैं, मतलब बंद जो होगा वो योग से होगा, जी। है ना। और हम अयोग माने माने नहीं होता अयोग है, हो गया। अयोग माने नहीं, योग नहीं है तो बंद ही नहीं है। बहुत बढ़िया, तो अब याद याद करने रहेगा, का अब हमेशा याद तरीका, रहेगा। हाँ माने नहीं और योग माने नहीं, योग बंद, योग है ही नहीं तो बंद ही नहीं है, और हम्म, बंद योग से होते हैं, है ना। तो ये एक तरीका हो जाता है याद करने का। और सहयोगी मने वो स है, स मतलब ऐसा स क्या की है है, तो इसलिए बंद है, वो हो रहा हाँ। है, तो राइट। उसे बहुत सही। सहयोगी में इसलिए लिया वो उसमें, क्योंकि सातवेदनी का बंद है। सह माने है और ए माने नहीं। नहीं। हाँ ये एक मतलब छोटी सी फॉर्मूले, छोटी सी बातें होती है, याद थैंक यू रहती सो मच, बहुत अच्छा रहा, हमेशा याद रहेगा, आप कभी नहीं भूलेंगे। तो आंटी ये समझाइए, त्रिशला आंटी, सूक्ष्म सांप्राय गुणस्थान में जो 16 प्रकृतियां जाती है, उसमें ये जो यश कीर्ति ये सबसे लास्ट में क्यों जाता है? और तब इतना उसमें बाद में जाता है ये, जैसे ज्ञानावरण की 5, रत्नावरण की 4, अंतराय की 5, अब यश कीर्ति और उच्च गोत्र। उच्च गोत्र तो ठीक है, हाँ यश तो ये कीर्ति सब क्यों? देखो एक बात सुनो, सूक्ष्म सांप्राय में हमारा जैसे वो खत्म हो गया है, ये जैसे सूक्ष्म सांप्राय में कसाई का खत्म होना। सांप्राय मीन्स कसाई है, हमें समझना ये है कि सांप्राय माने कसाई, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, सांप्राय माने कसाई होती है ना। तो कसाई इसलिए कसाई खत्म हो गई, तो
यशस जो कीर्ति थी जितनी बननी थी वो बन गई, यश तो पूरा फैल गया, यश तो पूरा हो गया, तो यशस कीर्ति युदय में तो आएगी। यश कीर्ति का जितना बंद होना था, कसाय खत्म होने पे इतना पुण्य हो गया कि वो यश कीर्ति तो मतलब जो है जितनी बननी थी वो बंद में आ गई। उदय में तो आगे तक आती रहेगी तीर्थंकर के उसमें उसमें, लेकिन बंद का खत्म हो गया। जैसे उच्च गोत्र भी रहता तो है ही, जैसे उच्च गोत्र में है, लेकिन जो है वो उसकी प्रकृति बंधनी बंद हो जाती है, कर्मों का बंधना बंद हो जाता है। ये है इसका कि ये है कि लास्ट में सब अच्छी वाली चीज हो जाती है, जैसे सातावेदनी है, असातावेदनी हाँ सातावेदनी बहुत खराब है हर समय, तो ये सब पहले ही चले जाते हैं, फिर जब लास्ट का हाँ, कर्म स्थान आता लास्ट में है जो है अच्छी अच्छी रहती है, सब अच्छी अच्छी प्रकृति, लेकिन वो भी चली जाती है। मतलब हमें ये देखो कितना सोचना है कि कर्म चाहे अच्छे भी क्यों न है, लेकिन ये भी एक बंध है, ये भी हमें छोड़ने हैं, ये भी छोड़ने होते हैं, ये भी छूटते हैं। देखो ये अच्छी बात है कि अच्छे आदमी की बुरी आदतें पहले छूट जाती हैं, अच्छी आदतें को वो ले लेता है, मतलब समझ लीजिए मीडियम में, मतलब मध्यस्थता में ले लेता है। तो इस कृष्णा जो जी, कर्म वो जो प्रकृति, उदाहरण देते हैं ना हमेशा सोने की जंजीर और लोहे की जंजीर, ये असल में ये बहुत मैं बताती हूँ इसका, मुझे बताऊं, लेकिन ये हम लोगों की अवस्था का उदाहरण नहीं है। इस बारे में बहुत ज्यादा कंफ्यूज है आचार्यों में भी और साधुओं में भी। देखो मैं बताऊं क्या है इसके विषय में। बात ये चली कि जब बहुत ऊंची अवस्था में आते हैं तो ये कहा जाता है कि मतलब जो है पुण्य भी आश्रम है, कर्म मतलब अच्छे कर्म है वो भी आश्रम है, और बुरे कर्म है वो भी आश्रम है। तो कुछ मत वाले, जो अन्य मत वाले होते हैं, जब देखना किसको फोन है, जब देखना चाचा को फोन है, हाँ, तो जैसे क्या आप कहते हैं, जब कुछ मत वाले ऐसे हो गए हैं अब, वो ये कहते हैं कि जैसे पाप को छोड़ने, जब पाप जो है लोहे की बेड़ी है और पुण्य जो है वो सोने की बेड़ी है, मतलब उसे भी छोड़ना चाहिए। बेड़ी तो बड़ी बेड़ी है, लेकिन हम जिस भूमिका में हैं, हमें पाप की छोड़नी है। अगर हम पाप और पुण्य दोनों छोड़ देंगे तो हम करेंगे क्या, ये बताओ। नहीं, बहुत सही है। इस बात को तो हमें लेना ही नहीं है। लेकिन ये एक परंपरा चली है, कांडी शामी परंपरा जो है, जैसे कहते हैं, उन लोगों में पुण्य को भी हे बताया गया है। उनने पुण्य को, हाँ, पुण्य को हे बताने की वजह से वो लोग ना तो व्रत उपवास पूजा आदि में रुचि नहीं लेते। उनको लगता है सिर्फ स्वाध्याय करना चाहिए, क्योंकि पुण्य मतलब हम कुछ नहीं कर रहे, मतलब कुछ भी नहीं है, सोने की बेड़ी है, पंपुण्य करना भी तो सोने की बेड़ी है। जैसे कांच उस लोहे की बेड़ी में बांधो या सोने की बेड़ी में बांधो, बांध अलग है। लेकिन एक व्यवहार न्याय वाले, जैसे अपन लोग वो तेरे पंथी के विश्वंती दिगंबर न्याय वाले जो है वो ही मानते हैं कि नहीं, पाप छोड़ो, पुण्य करो, क्योंकि पुण्य करोगे, पुण्य करने के बाद में ही पुण्य छोड़ने की बात तो जब आती है जबकि बहुत ऊंची अवस्था में पहुंच जाते हैं। हाँ, मतलब 13वें 14वें अभी 10वीं 11वें हाँ, 10वीं 11वीं अवस्था में, तो श्रेणी चढ़, तुम 8वें मान लो, 8वें 9वें श्रेणी चढ़ने वाले मान लो, है ना, श्रेणी 7 के बाद 8वीं शुरू जाती है, उसको मान लो। तो बस ये फर्क होता है, इस चीज को इतना विस्तृत कर दिया गया है, इस तरह से फैला दिया गया है कि इस मामले में आदमी सब कंफ्यूज हो गए हैं। तो मतलब ये कहते हैं, कुछ लोग देखो, अगर मान लो आप मुझे कोई एक अनजान आदमी, मान लो मुझे शास्त्र का कोई भी ज्ञान नहीं है, 1% भी ज्ञान नहीं है, आप मुझे कहोगे भैया आपको बांध देते, सोने की बेड़ी से बांधो, चलो एक की बेड़ी से बांधो, बांधा तो है ही, तो मैं क्या कहूंगी कि नहीं भैया बेड़ी तो बेड़ी है, सोने की चलो की, मुझे क्या फर्क पड़ रहा, छोड़नी चाहिए, है ना। तो इसी तरह से उन्होंने ये चीज को भ्रम फैला दिया कि पुण्य भी जो है वो भी मतलब बेड़ी है, ना पुण्य करो ना पाप करो। लेकिन आचार्य का कहना यह है कि अगर पुण्य पाप नहीं करेंगे तो करेंगे क्या। इस स्थिति में हमें पाप छोड़ के पुण्य में आना चाहिए, और हमें इस एग्जाम्पल को तो बहुत ऊंचे लोगों के लिए छोड़ देना चाहिए, जिस समय की जो है कि 9वें 10वें गुण स्थान में 11वें में कसाय हो जाते हैं, तब वो पुण्य वो छोड़ना नहीं पड़ता, वो छूट जाता है। अपने धर्म में तो क्या है, जी का जो क्वेश्चन था कि सबसे अच्छी वाली जो प्रकृतियां हैं, जो यश कीर्ति और उच्च गोत्र, सबसे हाईएस्ट 9 कर्म की, वो अपनी छूट रही हैं अभी 10वें गुण स्थान 10वें में। तो इसीलिए पहले अपन ने जो खराब वाली प्रकृतियां थी उसकी बंध विच्युति हो गई और बाद में शुभ की, ऐसा। तो इसीलिए मतलब पहले हमने लोहे जंजीर काटनी, मतलब अगर हम उसको इस लेवल पे समझे कि पहले हमने लोहे की जंजीर तो काट ली या कट गई अपने आप अपनी इससे, और बाद में फिर सोने की, ऐसा ऐसा कहना चाह रही थी मैं। हम जो श्रावक है, हम एकांत से नहीं कह सकते कि सातवेद की संस्कृति सबसे अच्छी प्रकृति है। सबसे अच्छी प्रकृति तो तीर्थंकर प्रकृति है। हाँ, तो वो तो ना 7वें के 6ठे भाग में उसमें बंद होना बंद हो जाता है उसका तो।
हाँ है ना। पर और उनको अब उदय में जरूरत ही नहीं है ना। उदय में वो 13वें गुण स्थान तक आती है। ऐसे ही सातवेदनी भी 13वें गुण स्थान तक आ रही है। एकांत से हम नहीं कह सकते इस चीज को, है ना, एकांत से नहीं कह सकता। लेकिन हाँ, ये मोटा मोटी समझने की चीज है कि देखो, कभी भी पुण्य तो छोड़ा ही नहीं जाता, पुण्य तो खुद छूट जाता है। पुण्य प्रकृतियां जो होती है भगवान है। आप ये सोचो कि पाप प्रकृति 10वें गुण स्थान में उनकी सब कसाई चली गई है ना, तो पुण्य तो अपने आप ही उनकी चर्चा हो जाती है, अपने आप छूट जाती है। उन्हें छोड़ने वाली बात थोड़ी ना होती है, वो सोचते थोड़ी ना है कि हमें छोड़ना है। अब आप वैसे भी फॉरन अब एग्जाम्पल लो, जैसे हम अपने घर में ही सोचो, तुम एक बात सोचो, हर एक आदमी, एक हमारे घर में हमारा बच्चा है, वो बहुत जैसे मतलब बहुत गलत काम करता है, पाप करता है, मतलब समझ लो वो कि गलत आचरण में चला गया, वो गलत पाप कर रहा है ना। हम उसे छुड़ाने के लिए कहेंगे तो जैसे छुड़वाएंगे, अगर हम उसे छुड़वाएंगे तो उसका क्या होगा, वो अच्छे आचरण में आएगा, वो गलत काम छोड़ देगा, गलत काम छोड़ के अच्छे काम करना शुरू करेगा, मंदिर जाना शुरू करेगा या स्वाध्याय शुरू करेगा, अदरवाइज या मतलब सच बोलना शुरू करेगा या कुछ पैसा कमाना शुरू करेगा, कुछ ऐसे काम करेगा। तो वो अपने आप वो पूरे काम छोड़ते चला गया। बुरी प्रकृति, अब हमें इसको लेना, बुरी प्रकृति छूटती चली गई, अब अच्छी प्रकृति में आ गया। लेकिन एक समय आएगा कि जब उसको वैराग हो जाएगा, वो अच्छी प्रकृति अपने आप छूट जाएंगी, उसका मन पैसे कमाने में कम लगेगा, उसका मन धर्म ध्यान में लगने लगेगा। वो छोड़नी नहीं पड़ी उसे, वो स्वयं छूट गई। बात समझ, मेरी बात समझी ना, कि वो उन चीजों को छोड़ने, उसका मतलब वो इतना धर्मात्मा हो गया, इतना वैराग्य में आ गया कि उसके भाव मुनि बनने के बन गए। तो क्या ये चीजें छोड़नी नहीं पड़ी उसको, वो स्वयं जो है वो वीतरागता की ओर चलता चला गया, और चलता चलता उसकी स्वयं ही छूटती चली गई। तो हमें ये मानना है कि पुण्य प्रकृति जिस अवस्था में हमें, जिस अवस्था में हमें, या समझ लीजिए पंचम काल में हमें है, तो ये समझना चाहिए कि पाप प्रकृति तो छोड़नी पड़ती हैं, कसाई तो छोड़नी पड़ती हैं, झूठ चोरी आदि तो छोड़ने पड़ते हैं, छोड़ना चाहिए, अशुभोपयोग को छोड़ना चाहिए, लेकिन शुभोपयोग तो अपने आप छूट जाता है। अब हम इसको 3 चीजों में ले सकते हैं, एक तो अशुभोपयोग, शुभोपयोग और शुद्धोपयोग। 3 उपयोग हम लोग लेके, मतलब हमारे साथ में 3 उपयोग आए हैं, अशुभोपयोग, शुभोपयोग और शुद्धोपयोग। शुद्धोपयोग में तो ना पाप है ना पुण्य है, शुद्ध है बिल्कुल। अशुभोपयोग में पाप है और शुभोपयोग में पुण्य है ना। तो हम पाप छोड़ेंगे तो पुण्य में तो अपने आप आ जाएंगे, और शुद्धोपयोग में पाप पुण्य अपने आप छूट जाएगा। जी, ऐसे लेना है ना जी, बहुत सुंदर। ये एक बार कृष्णा जी, ये तीर्थंकर प्रकृति का एक बार एक्सप्लेन करिए ना। 8 तीर्थंकर प्रकृति क्या चीज, वो कौन सा उपयोग है जिसमें पाप है ना पुण्य है? अभी कहा ना कि इसमें पाप है ना आप कुछ पुण्य बोल रही है। थी ना, कुछ कह रही थी आप? मैं ये कह रही हूँ, अभी आप तुमने ये बताया ना कि इस उपयोग में ना पाप है ना पुण्य है, कौन सा उपयोग है वो? शुद्धोपयोग है। हाँ? शुद्धोपयोग, शुद्ध मतलब शुद्धोपयोग में जो शुद्ध है, शुद्ध आमनाएं वाले, जो अपन शुद्ध बोलते हैं, शुद्ध शुद्धोपयोग, जो हम शुद्ध हैं, शुद्ध बुद्ध, जो कि अभी नहीं हो सकता। शुद्धोपयोग मतलब शुद्ध आमना नहीं लेना है इसमें, शुद्ध आमना में तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, हमें शुद्ध आमना नहीं लेना है इसमें। हमें उपयोग की 3 दशा लेनी है, शुद्धोपयोग, शुभोपयोग, शुद्धोपयोग। शुभ अशुभ शुद्धोपयोग, ठीक है। हाँ, उपयोग को लेना है, आमना को नहीं लेना है, आमना में तो गलत हो जाएगा। जी जी। अभी हम लोग जो भी स्वाध्याय कर रहे हैं, ये हम लोग का शुभोपयोग हो रहा है, लेकिन शुद्धोपयोग तो अभी हो ही नहीं सकता है पंचम काल में। नहीं, इतनी विशुद्धि है ही नहीं किसी की भी, मुनिराज को ही नहीं होता तो नहीं है, हमारे क्या होगा। तो ये जो है शुभोपयोग चल रहा है। तो मतलब कहने का, अगर शुभोपयोग को भी छोड़ देंगे तो करेंगे क्या, ये बताइए। तृष्णा जी, ये थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए ना। जैसे 8वें गुण स्थान में तीर्थंकर प्रकृति का बंद हो गया, विच्छुत्ति हो गई, तो 8वें मतलब 8वें तक तीर्थंकर प्रकृति का बंद हो जाता है क्या? मतलब फिर बाद में हम तीर्थंकर कैसे बनेंगे? मतलब वो देखो, इसमें सबसे बड़ी समझने की बात है, मेरे ख्याल से इसमें 8वें गुण स्थान के 6ठे भाग में तीर्थंकर प्रकृति आती है। हाँ, इसमें देखो ये बात है, आप ये समझो, इसमें ना थोड़ा सा मिलावट हो गई आपकी बात में, आपने थोड़ा सा मिला लिया। आपने क्या मिला लिया? एक चीज है, हम जो है अपनी तिजोरी में पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, है ना जी, हमने बहुत पैसा इकट्ठा करा है। आपने ये समझो तीर्थंकर प्रकृति का बंध है, ये सबसे पुण्य प्रकृति है,
और 8वें गुण स्थान के छठे भाग तक हमने जो है अपना मतलब समझो कि तीर्थंकर प्रकृति रूपी पैसा इकट्ठा कर लिया। समझ रहे ना मेरी बात को मैं जी क्या चाह जी रही हूँ? जी वो जी हमने हाँ। खूब इकट्ठा कर लिया। उसके बाद में 8वें गुण स्थान के बाद में तो हमारे पैसे इकट्ठा करने के भाव ही नहीं बनते, हम तो न्यूट्रल हो हाँ। जाते हैं। हमें ना कमाने के भाव बनते ना पैसे इकट्ठा करने, मीन्स पुण्य कमाने के भाव। तीर्थंकर प्रकृति का पुण्य इतना इकट्ठा हो गया, वो पंथ हमारा हो चुका, हमने उसका बंद कर लिया, वो हमारे पास इकट्ठा हो गया, तिजोरी में हमारे पास आ गया। उसके बाद में जब भी वो हमारे पुण्य कर्म होगा, जब भी तीर्थंकर प्रकृति का उदय आएगा तो वो अपने आप निकल के आ जाएगा, फिर हमें उसे बंद करने की क्या जरूरत रही। अब आप इसको मैं से समझाने की कोशिश कर रही हूँ। अब इसी तरह से तीर्थंकर प्रकृति का बंध जो है 8वें गुण स्थान के छठे भाग तक होता है, बनता है, तब तक वो अपना पुण्य इकट्ठा हो जाता है, तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर लेता है। उदय वो 13वें गुण स्थान में ही आता है। अब ये समझिए आप, समझ आया? जी जी जी। तो हम लोग ना कंफ्यूज पता कहाँ होते हैं, हमें लगता है कि भाई उदय 13वीं उसमें, तो मैं भी होती थी, मतलब मैं भी ऐसे बहुत कंफ्यूज होती थी कि 13वें गुण स्थान में उदय रहा है, हम तो देखते हैं प्रकृति का बंध हमने 8वें में छोड़ दिया, ऐसा कैसे हो गया? नहीं, हमें बंध को और उदय को अलग रखना है। जब भी हम बंध और उदय को अलग रखेंगे, हमारी समस्या का समाधान अपने आप ऑटोमेटिक अपने आप निकल जाएगा। क्योंकि हमने कोई चीज इकट्ठा करी, पैसा, आपको समझ लो मकान लेना है, आपने पैसे इकट्ठा कर लिया, उसके 2 साल 4 साल बाद में फिर आपने अपना उस मकान में यूज कर लिया, तो वो उदय में आ गया, वो यूज करना उदय में आ गया, इकट्ठा करना बंद हो गया। जी हाँ, ठीक है ना, ऐसे समझ लीजिए। जी जी है कि हमने तीर्थंकर प्रकृति बांध तो ली है, पर उसका आने का भाव बंद हो गया, और वो जब हमारी उदय में आएगी, जब आ जाएगी। हाँ, उदय में जब आए, उदय में तो हमने 13वें गुण स्थान में आएगी। उसका बंद तो कर लिया, उसे वो अपने में पास रख तो लिया है, यदि हमारे भाग्य में तीर्थंकर बनना है, और जब उदय में आएगी तो 13वें गुण स्थान में अपना आप आ जाएगी, जब हम तीर्थंकर बनेंगे, जब हम दीक्षा, जब हम केवल ज्ञान होएगा, उस टाइम अपना आप उदय में आ जाएगी। ठीक है, और तीर्थंकर हमने लेके हमने अपने पास रख लिया है। वैसे तीर्थंकर प्रकृति का बंद उदय में, जैसे तुम कह रहे हो केवल ज्ञान, एकांत से हम ये भी नहीं ले सकते, एकांत से इसलिए ले सकते क्योंकि जिस समय तीर्थंकर गर्भ में आते हैं उस समय भी रत्न दृष्टि होती है। नहीं, वो तो तीर्थंकर प्रकृति का पुण्य तो उदय में उस समय भी आ रहा है। नहीं, वो तो ठीक है, वो तो हर उदय में आ रहा है, वो तो हर कल्याणक में आता है, वो तो है, पर मतलब बंद नहीं बंद हो जाएगी ना 8वें गुण स्थान तक ही। हाँ, वो तो मैं बता ही रही हूँ। हाँ है ना, हाँ 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 हाँ। बढ़िया। आज का समापन। हाँ, टाइम हो गया। जिनवानी स्तुति करते हैं। हाँ, ठीक है। एक्चुअली मुझे ये बोलना था सबको कि कुंडलपुर में फरवरी में पंच कल्याणक होगा, तो हमारा मन था कि स्वाध्याय प्रेमी सारे वहां इकट्ठे होए फरवरी में। कुंडलपुर में, हाँ, मन तो ये है कि वहाँ 200 पिछिया आ रही है फरवरी में, ऐसा सुना है अभी तक। तो फरवरी में हम सब वहाँ इकट्ठे होते हैं सारे लोग। सोनू जी, ऐसे ये तो कंडीशंस पे डिपेंड करता है कौन दिन जाए। देखो एक बात सुनो, अपने जो स्वाध्याय में मोस्टली जो है वो थोड़ा एजिड है, ग्रुप में एजिड लोग ज्यादा हैं, वो अपने ऊपर डिपेंडेंट है, मतलब